कॉल्स दिए हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। तो गुड आज की मॉर्निंग। रॉकेट कॉल क्या है? देखिए, रॉकेट्स तो अभी भी हैं जो 6 महीने के अंतराल पे चलेंगे, पर अब एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ है समय का। अगर मैं चार्ट्स का सहारा ले सकूं तो ये निफ्टी की चार्ट बिल्कुल तैयार है रिवर्सल के लिए। सोचना हमें वक्त से पहले पड़ेगा और एक्शन टाइम पे लेना पड़ेगा। पिछले सप्ताह हमारी आपसे बात हुई, अगर 18,300 के नीचे बंद आएगा तो हम बेचेंगे, जो आया नहीं। अब क्या है पिक्चर? अभी भी वही पिक्चर है, 18,300 के नीचे बंद आएगा तो हम बेचेंगे। हमने 4 आना 2 आना 4 आना शॉर्ट रखी थी, जो हमने कल थकावट से काट ली। 11 दिन में निफ्टी ने सिर्फ 33 पॉइंट का इजाफा किया, और कल के गेन को आप जोड़ देंगे तो 12 दिन में टोटल निफ्टी ने 250 पॉइंट का गेन किया। आप यहाँ 1000 पॉइंट की मलाई खा के निकल गए, फिर दोबारा री एंट्री करके आपने 600 पॉइंट का मक्खन खा लिया। अब ये 200 पॉइंट की छास में इतनी उत्तेजना चारों तरफ मची हुई है, ये भी एक प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस है। कल विवशता में हमें ट्विटर पर 200 लोगों को ब्लॉक करना पड़ा, इतनी आक्रामकता चारों तरफ है। महज 10% का करेक्शन आ जाएगा ये बात कहने पे, अगर इतनी हेट्रेड है तो देखिए, इतिहास गवाह है, जिस चीज को इंसान या इंसानियत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होती, वक्त उसे जरूर कराता है। और मैं इस चार्ट्स के सहारे बिल्कुल भी नई तेजी लार्ज कैप्स पे करने को रेडी नहीं हूं। और कोई मिस इंटरप्रेट अगर हो रहा है तो उसको करेक्शन आप भी करवाइए। शॉर्ट का कॉल 18,300 के नीचे। और अगर मैं साथ में बैंक निफ्टी पे देखूं, ये देखिए टर्मिनल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ। मैं एज ए चार्टिस्ट कैसे यहाँ पे नई तेजी करूं? जो नीचे की खा पी लिया, अब इंतजार में है। यहां से जैसे ये 44, जैसे ये 43,900 के नीचे बंद आएगा, हम बेचना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे प्रायर सपोर्ट्स को तोड़ेगा, हम बेचते जाएंगे। और ये नीचे कहां तक जा सकता है, अगर अभी मैं कहूंगा तो और ज्यादा हिट रेट मिलेगी। पर अगर 37,000 भी बैंक निफ्टी अगले पड़ाव में नीचे हो गई तो मुझे बिल्कुल अचंभा नहीं होगा। पर शिष्टाचार हेतु हम एक बार 5,000 पॉइंट निफ्टी के करेक्शन की बात करेंगे, अगर 43,900 के नीचे निफ्टी बंद दे देती है बैंक निफ्टी। ओके। देखिए, सुशील जी कहते हैं कि अगर आपको इस तरह से अगर गालियां पड़े तो मतलब कुछ सही कर रहे हैं। और खैर, गालियां भी खाएंगे तो कुछ पैसे तो नहीं नहीं, कमाए कोई फिर। नहीं कोई नहीं, खैर ट्रोल्स को इग्नोर करना आना चाहिए। और आपने हाँ। कहा ब्लॉक, कई बार ब्लॉक भी करना चाहिए, ठीक है। 18,300 के नीचे, लेकिन जैसा सुशील ने कहा कि हम तैयारी रखेंगे, लेकिन ट्रिगर आने पर ही शॉर्ट दबाएंगे, ये सुशील का कॉल है। तो 18,300 के नीचे पर ही वो बेचने की कॉल इनिशिएट होगी। और बैंक निफ्टी में 43,900, और ये इंट्राडे नहीं, ये क्लोज, अगर इनके नीचे क्लोज आ रहा है तभी बंद होगी। सुशील, एक काम करें, कोई कोई 2-3 इंडेक्स स्टॉक जहां पर आपको लग रहा है कि वो मार्केट को गिरा सकते हैं। सबके सब 50 तो डिस्कस करने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर 5-6 बड़े चार्ट आप बता सकें स्क्रीन पर। चलिए, मैं बड़ी फटाफट बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, अचानक से धक्का लगा बाजार को एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, इतने मजबूत बंद हुए और अगले दिन ही दिन का रात हो गई। फिर नंबर आया डॉक्टर रेड्डी, एक झटके से टूट गया। उसके बाद नंबर आया आपके लार्सन एंड टूब्रो, एकदम आकस्मिक तरीके से टूट गया। अब एक एक करके ये बजाज ऑटो हो, जो मुझे लगता है 35% गिर जाएगा। यह मारुति है, जो मेरे को लगता है 6,700-800 में हम लेंगे 12,000 में बेचने के लिए, और 12,000 की चाल खाने के लिए पहले 6,700 तक झेलना पड़ेगा। या इवन बीपीसीएल, जिसमें हम बहुत भयंकर तेजी में है, ये भी मुझे वापस 315 में मिलता दिख रहा है। डीवीज लैब हम 5200 से लगातार बेचने बेचने के कॉल पे लगे हुए, अंतिम चरण इसके फॉल का कि ये 2200 हो जाए। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो ये जो पिछला लो था 804 का, ये टूटेगा, यहां तक आने दीजिए, और ये टूटने के बाद लोग विश्वास करेंगे कि ये 700 भी हो सकता है। कोटक बैंक जो एक्सेप्शनली स्ट्रांग रहा रिसेंटली, क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स रीबैलेंसिंग में, इसकी भी चार्ट ये एबीसी पैटर्न बना रही है। पिछले साल के लो को तोड़ देगा, 1640 के नीचे चला जाएगा अगले मोड़ में। तो 2000 का स्टॉक अगर 1600 हो जाता है तो 20% तो कोटक जैसा स्ट्रांग बैंक भी घटेगा अगले फेज में। तो जो आईटी के स्टॉक्स को आप छोड़ दो निफ्टी पे, जो मुझे ज्यादा घटते लगते नहीं है, वो डिफेंसिव हैं। और आप डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी, जो जी में आप सबकी चार्ट देखो, बिल्कुल रिवर्सल हो चुकी है। दो बातें हैं यहां मुख्य, जो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। इंडेक्स का मूवमेंट इंडिविजुअल स्टॉक के मूवमेंट से होता है और उनके कोवेरियंस से होता है। बहुत कम इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर बढ़ रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से, और सारे स्टॉक्स के कोवेरियंस को अगर दबा दिया एल्गोस ने, तो चारों तरफ एक फील गुड फैक्टर बना हुआ है और मार्केट डीपली डिस्ट्रीब्यूशन के जोन में है। तो मुझे अगर आप कहोगे पूरी निफ्टी में से कोई ऐसे स्टॉक जहां पे पैसा डालना जरूरी, आप कैश होल्ड नहीं कर सकते, तो मैं बोलूंगा आईटी के 3 स्टॉक और कुछ हद तक टेक महिंद्रा। बाकी एक भी स्टॉक मुझे निफ्टी 50 में दिखता नहीं है कि जिसके अंदर 15 से 25% तक का करेक्शन अगले राउंड में नहीं आएगा। और ये हम ट्रिगर करेंगे जब 18,300 के नीचे निफ्टी बंद होगी। ओके। अच्छा सुशील जी, ये B2 पर आपकी राय क्या है?
और इन्होंने बहुत अच्छा पुल बैक दिया लोअर लेवल से, लेकिन अब ये ट्रेजेक्ट्री आई मीन फॉर इंस्टेंस बजाज फाइनेंस के लिए 6800 की 6900 की, ये आपके लिए कौन सी ट्रेजेक्ट्री है? ये भी क्या शॉर्ट के एक अच्छा विकल्प है आपके लिए? देखिए कौन से लेवल के घटेंगे बीच होने के बाद शॉर्ट करेंगे आप? देखिए घटेंगे तो ये भी, पर सब चीजों को तो शॉर्ट नहीं कर सकते, कैपिटल तो लिमिटेड है। जी। जहां पे स्मूदेस्ट मूवमेंट मिले या जिसकी मूवमेंट को हम बर्दाश्त कर सके, तो बजाज ट्विंस का इंट्राडे में फ्लक्चुएशन 3-4% हो जाता है। ये ट्रेडिंग ग्रेड स्टॉक्स ट्रूली नहीं है। जॉबिंग कर लो या तो इनमें या इनमें इन्वेस्टमेंट कर लो। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल चाहिए, पर फिर भी मेरे को लगता है जिस दिन भी ये 4 दिन के बंद 4 डे आरओसी नेगेटिव आएगा, स्टॉक्स भी सेल हो जाएंगे। पर इतने बाकी के स्टॉक्स में अगर हमें बहुत ज्यादा बड़ा क्लियर विजन मिल रहा है 25 से 35% तक का घटने का, लार्ज बैंक्स में, ऑटोज में, इवन एलएनटी मेरे को लगता है 1500 हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को बेचना ही जरूरी नहीं है, पर ये लेने के स्टॉक्स नहीं है यहाँ पे। ये सब एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, वेटिंग फॉर रिवर्सल।